ओम। मैं योग गुरु देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे विषय को लेकर के चर्चा करेंगे जिससे भारत सहित पूरा विश्व परेशान है। इसका नाम है डायबिटीज, शुगर। भारत आज डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। हर तीसरे चौथे भारतीय को डायबिटीज हो चुकी है। डायबिटीज खराब जीवन शैली, अनियमित दिनचर्या, मानसिक तनाव, इन सब का मिला जुला एक स्वरूप डायबिटीज है। और दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसा पॉइजन है, एक धीमा जहर है, जो यदि व्यक्ति के अंदर एक बार डायबिटीज हो जाए तो एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन वो बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। डायबिटीज जब अपने मूल स्वरूप पर जब आती है तो हृदय, किडनी, लिवर, आँखें, रेटिना, स्किन, सभी पर अपना एक बुरा असर डालती है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए एक योग ऐसा माध्यम है और आयुर्वेद, जिससे हम कुछ हद तक इससे बच सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, योग में सबसे पहले हम कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट कराते हैं। कपालभाति प्राणायाम में ज्ञान मुद्रा बनाकर मेरुदंड सीधा बैठ करके और अपनी नाभि को झटका देना होता है। इसे हम 10 मिनट कराते हैं। इससे नाभि के जो पीछे जो पेनक्रियाज है, जहाँ से इंसुलिन निकलता है, वो इंसुलिन जो हमारी शुगर को ऊर्जा में कन्वर्सन करता है, और किसी कारण से उसका निकलना यदि कम हो जाता है तो वो शुगर सीधी हमारे रक्त में चली जाती है और वो हमारे विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है। तो कपालभाति प्राणायाम से वो पेनक्रियाज पर जब झटका लगेगा तो इंसुलिन अच्छी मात्रा में निकलेगा। तो कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट कराते हैं और 10 मिनट हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए। इसमें एक नासिका से लंबी गहरी श्वास, दूसरे से धीमे धीमे छोड़ो। लंबी गहरी श्वास 10 सेकंड के लिए रोको और फिर धीमे धीमे छोड़ो। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम 10 मिनट कराते हैं। ये ऑक्सीजन जब हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो हमारा ये शरीर अरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। तो प्रत्येक कोशिका में जब ऑक्सीजन प्रवाहित होगी तो निश्चित रूप से जो कोशिका नष्ट हो रही है वो नष्ट होने से बचेगी। तो 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम। फिर उसके बाद हम कुछ आसन कराते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख आसन है मंडूक आसन। तो मंडूक आसन में हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में ये दोनों हाथों की हथेली इस तरफ एक दूसरे के ऊपर रखी, और दोस्तों ये सुबह खाली पेट ही करना है, इसका विशेष ध्यान रखना, या फिर शाम को करें तो खाना खाने के 4 घंटे बाद करना है। तो इस तरीके से रख के और श्वास बाहर करके दृष्टि सामने 10 सेकंड रुको, पर धीमे धीमे श्वास लेते उठो। तो ये प्रक्रिया हमें 3 बार दोहरानी है। फिर अपना हाथ बदल करके और पुनः नाभि के ऊपर इसको वज्रासन में बैठ के और पैर दोनों घुटनों मिले हुए हों। पैर इस तरीके से मिले हों, इस तरीके से पैर मिले हों, और फिर हमें ये दोनों मुट्ठी बना करके और ये नाभि के अगल बगल से रखना है, और ये हमें 4 बार करना है।
तो दोस्तों ये मंडूकासन है, इसको हमें 10 बार दोहराना है। एक हमेशा सूत्र योग का ध्यान रखो, आगे झुको तो श्वास छोड़ते हुए और पीछे झुको तो श्वास लेते हुए। दूसरा एक आसन है वक्रासन। वक्रासन में इस तरीके से पैर को फैला करके और ये जो फैला हुआ पैर है इस तरीके से ये और ये हमें 2 बार दोहराना है। फिर दूसरा पैर ले लीजिए और इस तरीके से ये हमें 2-2 बार करना है। और कुछ समय के लिए ये उटुकू में भी बैठ करके हमें बैठना है। ये हमने आपको 3 आसन बताए। दोस्तों दो प्राणायाम 3 आसन करने के बाद में हमने डायबिटीज के मरीजों पर एक बहुत ही अच्छे आटे का प्रयोग किया था।